All right. We're supposed to resume from question number 6, B part 2. Question कह रहा है students who scored more than 75 are awarded a distinction. Find an estimate for the percentage of 250 students who are awarded a distinction. अब 75 although is right in the middle. What students usually do is कि 75 क्योंकि सर मिड में है तो उसका हाफ कर दें और ऐड कर दें. What if it was 77? So you need to understand the concept ताकि कि तुक्के ना लगाने पड़े. तो 75 is although it's right in the middle, but आपने frequency density का इस्तेमाल करना है. ये जो निकाली थी पिछली पार्ट में 6 है. How would the 6 help us? आप इस 6 निकाला किस तरह था? Frequency density was frequency divided by class width, right? Frequency was how much? 60. 60 divided by class width of 10. Beautiful. That's a jump of 6. Why do I say a jump of 6? Because 70 से 80 तक कितने jumps हैं? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब every jump is representing a value of 6. तो 75 is going to be right in the middle. अब उसमें 70 से 75 तक कितने jumps हैं? 5. तो we have 5 jumps. Each jump represents a jump of 6. तो 30 वैल्यू ये हो गई. हमें जो 75 से ऊपर वैल्यू चाहिए वो 30 है. 30 प्लस अगले में कितना है? 42. What's that total? तो 30 प्लस 42 is 72. ओवर अब उन्होंने कहा परसेंटेज ऑफ 250 स्टूडेंट्स ओवर 250 इंटू 100. 72 over 250 1 into 100 will give us 28 point. Is that after rounding off? अच्छा आंसर ये आता है. ठीक है. Here we go. This is question number 7. A group of office workers are each asked to record the distance d kilometers they travel to work. There were 12 workers in the group. ये डी 20 से 40 तक ये किधर है? 20 से 40 तक. अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से है यहाँ से है यूँ है तो ये फिगर आउट करना है राइट. बट ये कह रहे हैं कि 20 वर्कर्स हैं. अब 20 वर्कर्स फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो हो नहीं सकती. क्या करेंगे कैसे रिलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला विच इज़ फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास वेट. व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? 12. हाँ आप ठीक कह रहे हो. मैं हाईलाइट कर देता हूँ. देयर आर 12 वर्कर्स तो 12 फ्रीक्वेंसी है और 20 से क्लास. अब क्लास वेट जो है 20 से 40 वो 20 की है. कैसे आती है ये? 40 माइनस 20. हाँ लार्जेस्ट वैल्यू ये जो वैल्यू है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 40 माइनस 20 20 आ गई. ये कितना आता है? 0.6. ओके करना क्या है? अब इसका प्लॉट कर लेना बस दैट्स इट. ओके तो 0.6 इज़ 0.2 0.4 0.6 ये यहाँ तक. ऑल राइट कंप्लीट द हिस्टोग्राम दैट्स डन. यार इस 20 को हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया जिसको मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ? ये नहीं ये वाला 20 ये वाला 20. टेक अ लुक एट द स्क्रीन. 0 से 5 के लिए. अच्छा तो वो ऑलरेडी हो चुका है. अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु ट्रैवल मोर देन 20 km टू वर्क. अच्छा चलें 20 से ज़्यादा जो किलोमीटर्स हैं वो इस तरफ हैं या इस तरफ है राइट पे. तो ये इसमें तादाद कितनी है लड़कों बंदों की? 12. यही तो उन्होंने खुद बताया हुआ है. 12. परसेंटेज ऑफ वर्कर्स कितने हो गए? 12 ओवर टोटल विच इज़ 20 इंटू 100. क्या ये इतना ईजी हो सकता है? 20 टोटल नहीं है वो 0 से 5 का भी बाकी. वो तो 0 से 5 का है क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है इतना ईजी नहीं होगा. लेकिन यू आर राइट 12 ओवर समथिंग 12 ओवर समथिंग टोटल. तो आई कैन राइट टोटल ओवर हियर. कैन यू फिगर आउट द टोटल मीन वाई? आई राइट 12 ओवर टोटल. टोटल कितना आएगा जी? डू यू हैव अ सोल्यूशन? एनीबडी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सारों की हैं उनसे यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी फाइंड करें. तो पहली बार की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये वाली जो है ये 20 रिप्रेजेंट करती है. अगले में कितने हैं? बिकॉज ये तो गिवन था ना 30. हाउ डिड यू फिगर दैट आउट? एक मैं कर देता हूँ ताकि फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे. अच्छा हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? 6. हम इस बार की कर रहे हैं. व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी वी नॉट नो. व्हाट्स द क्लास विड्थ? 5. ये वहाँ जाके कितना हो गया? 30. तो इसके अंदर 30 लोग हैं इस बार के अंदर.
अगले बार में कितने हैं जल्दी से बताएं। 18, एक्सेलेंट। और इस बार में कितने हैं? ये तो ऑलरेडी गिवन था 12। व्हाट्स द टोटल नाउ? 40 and 59। ओ सॉरी दैट्स 30, 30, 60 and 20, 80। तो अब ये टोटल की जगह क्या लिख सकते हैं? डिड दिस मेक सेंस? नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। आगे क्या आता है यार, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके? एग्जैक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मोड। 28 आंसर है। 4, हमेशा आंसर ऊपर वाला होता है 4। कैलकुलेट द मीन। एक्सेलेंट। समीशन एफ एक्स ओवर एफ, समीशन भी कहते हो, सिग्मा भी कहते हो। ये आपका एक्स है, ये आपका एफ है, एफ एक्स मल्टीप्लाई 8, ये कितना आया? 20, 66। व्हाट इज दिस? 112, 75, 54, 35, 24। You add them up, what do you get? 394। Excellent। What do you get over here? 100। ये वही 100 ऊपर गिवन था, तो 394 डिवाइडेड बाय 100। वेल डन, दैट्स 3.94। क्वेश्चन नंबर 8, स्कैटर डायग्राम। फाइनली शुक्र है एक आ गया, ज़रूरी था डिस्कस करना। इसमें जो ये शेडेड हैं ये प्लॉटेड है? अच्छा 21 पे। अच्छा यार ये पॉइंट्स, आई एम गोना जूम इन, पॉइंट्स आपने बताने हैं। व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट जो भी प्लॉट नहीं हुए? 21 पे 8। और ये हर लाइन 1 रिप्रेजेंट कर रही है, हर 2 लाइन्स के बाद 1 आ रहा है? ये वाला ये सर 2 लाइंस एक। अच्छा कैसे? बिकॉज इट्स जंप ऑफ 5, 20 से 5 इज अ जंप ऑफ 5। हाउ मेनी लाइन्स डू वी हैव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से डिवाइड किया 0.5। 21, 20.5, 21, दिस इज 21 राइट। 21 पे कितना है? 21 पे 8। समवेयर ओवर हियर। अच्छा यहाँ पे भी क्या सीन है? एवरी 2 लाइन्स रिप्रेजेंट जंप ऑफ 1। तो इफ दिस इज 10, 4 बॉक्सेस डाउन। 4 बॉक्सेस डाउन। शाबाश, ब्यूटीफुल। अगला पॉइंट 6 17। 6 पे 17। 6 पे ये लो भाई, ये 15 पे पहुंच गए, 16 17। 6 पे 17 एक पॉइंट लगा दिया। व्हाट एल्स? 5 पे 21। और 2 बॉक्सेस के बाद एक का जंप आता है। 21 यहाँ पे होगा, 2 बॉक्सेस ऊपर। नेक्स्ट 12 पे 16, दिस इज 11, दिस इज 12, 12 पे 16 यू से 16 राइट। व्हाट नेक्स्ट? 23 पे 6, दिस इज 24, दिस इज 23, 23 पे 6 5 से 2 बॉक्सेस। 5 से 2 बॉक्सेस ऊपर। आर वी डन? परफेक्ट। टेबल वी डन विद 2 मार्क्स। इसके मिलकर डिस्क्राइब रिलेशन। नेगेटिव। वो स्ट्रॉन्ग वगैरह कहेंगे? कैम्ब्रिज में स्ट्रॉन्ग वगैरह वीक नहीं होता, वो बुक में लिखा है। ये अगर लेफ्ट साइड ड्रॉप कर रहा है तो दैट्स नेगेटिव, यू जस्ट राइट नेगेटिव राइट। व्हाट एल्स डू वी हैव? ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं। टेक अ गुड लुक ओवर हियर। मैं आपको समझाता हूँ हाउ डू वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। दिस इज हाउ इट्स सपोज टू गो। अब आपने इसको वहाँ पे ड्रॉप करना है जहाँ पे आधे पॉइंट ऊपर और आधे नीचे हो। वेयर शुड आई डू दैट? यहाँ पे ऊपर काउंट करो कितने हैं। एम क्विकली 1 2 3 4 5 6। नीचे तो रह गए 3। एक तो ऊपर है ना, उसके ऊपर लाइन जो लाइन के ऊपर है वो ना ऊपर है ना नीचे। अब ऊपर 6 है नीचे 3 है, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। आप बताओ। 4 ऊपर है 4 नीचे है, यहाँ पे ड्रॉप करनी है ठीक है। अच्छा वो कह रहा है कि जब टेम्परेचर 17 है, चॉकलेट कितनी बिकी है? इसी लाइन ऑफ बेस्ट फिट से 17। शाबाश, चेक कर लेते हैं। 16 17। आपने अपने ग्राफ को जाके हिट करना है यहाँ पे। और ये कितना आता है? 10.5। मेरा 11 आ रहा है। आपका? लाइन ऑफ बेस्ट फिट के आधे ऊपर आधे नीचे है, वो लिख लो। राइट डाउन अ नोट। हाफ द पॉइंट शुड बी अबव द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, हाफ द पॉइंट शुड बी बिलो द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। चलें जी, जल्दी जल्दी जल्दी, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया? चलें। पाई चार्ट। ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स आस्क्ड। करना क्या है? सर हमें लाइन ड्रॉ करनी है ऑरेंज और अरे यार चलो, अब ये तो मैं नहीं ज़्यादा कर पाऊँगा, लेकिन चलें तरीका बताते हैं। व्हाट्स द टोटल?
60। यार ये टोटल ऊपर लिखा हुआ है ना। अब ये एप्पल का उन्होंने ये क्या बनाया है, व्हाट डू यू कॉल दिस? हाँ, जो मैंने मार्क किया वो डिग्रीज है, वैसे क्या बना हुआ है? क्वांटिटी सेक्टर। तो वी गो 20 ओवर 60 इंटू 360। क्यों 100 क्यों नहीं? अच्छा सर्कल का 360 सर्कल का 360 100 से मल्टीप्लाई करता तो क्या निकल आता? परसेंटेज। अगर ये 2 पाउंड का केक है, इमेजिन करो ये 2 पाउंड का केक है, अगर मैं यहाँ पे 2 पाउंड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या निकल आता? केक का मास केक का मैस कि जो एप्पल जिस सेक्टर में या जिस कोने में सेब पड़े हैं उस केक में, वो ये एप्पल पाई है, तो वो कितने ग्रामेज है? तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे उसके आंसर निकल आएगा, राइट? सो 20 ओवर 16 into 360 गिव्स अस 120। ब्यूटीफुल, दिस इज़ 120। मुझे अब क्विकली बनाना की एंगल निकाल दें। हाउ डिड यू डू दैट? व्हाट्स द फॉर्मूला? 25 over 60 into? Beautiful. So we end up with 150 for this. We had a 120 for this. What's the last answer? 90. These should all add up to? सर ये वी कैन आल्सो डू दिस कि ऑरेंज का हम 90 लगाते हैं और फिर बनाना का Orange का 90 क्यों करोगे? फाइन करना पड़ेगा। तो वैसे ठीक कह रही हो, 15 out of 60 is 90. अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज आल्सो वी कैन फाइंड इट आउट। हाँ वी कैन, आप सही कह रहे हो, 15 over 60 is 90। तो ये ऑरेंज हो गया। ऑरेंज का आप ग्राफ में बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ऑरेंज का 90 लगा दें तो बकाया क्या रह जाएगा? बनाना। लेकिन आपको फिर भी मेंशन करना पड़ेगा कितने डिग्रीज है, राइट? विच इज़ 150 डिग्रीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वंस अगेन। चलें जी, सी एफ क्यों कर रहा हूँ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है। नेक्स्ट वैल्यू 30, अगली 64, अगली 76। सारे आंसर्स देने चाहिए, बताएं 80। शाबाश। और इवन दो एक दो स्टूडेंट्स बोल रहे हो आप सब ने पार्टिसिपेट करना है। व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट? 30 पे 10 40 पे 10। नेक्स्ट, नहीं सही कह रहे हो, 40 पे 10 क्या मतलब? ओ एक्स एक्सिस, तो आपने ये दीज आर रिप्रेजेंटिंग एक्स, दिस इज़ योर एफ, सॉरी दिस इज़ योर वाई, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। नेक्स्ट 60, 30, अभी तो डिसाइड किया था ये आएगा पहले। नेक्स्ट 80, 64, ये नेक्स्ट चलिए 120, 80 तो मैं यहाँ से लगा के जा रहा हूँ, ये 120, 80 है। 40, 10 इज हियर। ओह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। 60, यार मैं इसको रफली बना रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 80, 64 इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर एंड 100, 76 इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर। और यार ये इसको मैं इस तरह हैंगिंग छोड़ दूँगा हवा में क्या? ज्वाइन करेंगे 0 के साथ भी और 120 के साथ। ये यूँ, ये हमारे पास पॉइंट नहीं होता, ये यू हैव टू मेक दिस योरसेल्फ कि 0 से पीछे कोई लोग हैं ही नहीं है, 0 से पीछे कोई ऐसा टाइम ही नहीं है, उसकी तो फ्रिक्वेंसी ही नहीं होगी। 0 पे 0 से पीछे सॉरी कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने इतने कम टाइम में किया हो टास्क, राइट? तो 0 पे 0 है। मीडियन क्या होगा? नहीं करेंगे कैसे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 80 का हाफ 40 से नीचे आओगे, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो बता दोगे। इंटरक्वार्टाइल रेंज किस तरह आएगी? द रीज़न आई एम रनिंग थ्रू दिस क्वेश्चन इज इसी वर्कशीट प्लेलिस्ट के अंदर हमने ये पहले क्वेश्चन कर लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो वी वोंट बी डूइंग दिस इन डिटेल। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बीडी इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए वी सपोज टू डू Q3 माइनस Q1। व्हाट डज Q3 रिप्रेजेंट? अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल किस तरह निकाली जाती है? 75 over 100 into 80 which comes out to be 60 रहा ये। तो आपने अब क्या करना है? अब आपने 60 मार्केट इन ऑरेंज 60 से आपने यहाँ पे आंसर नीचे निकाल लेना। गो टू 60, टच द कर्व, कम डाउन हियर। बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये Q1 किस तरह आएगा? लो क्वार्टाइल इज 25 over 100, वेल डन, इनटू 80 which comes out to be 20। ये मैं ऑरेंज में इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि ये आपका Q3 था ऊपर वाला, दिस वॉज Q3, दिस इज Q1,
आंसर अभी भी नहीं आया, आंसर अब आएगा। वो किस तरह, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, Q3 माइनस Q1। डज दिस मेक सेंस? कितना आता है? 78 माइनस 52 विच कम्स आउट टू बी 26। M समझ आया? समझ आया? यार इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ ले, किसी का भी सवाल है तो पूछ ले। क्या सवाल है बताओ? नहीं सर, तो मुझे समझ आ गई, मेरा ग्राफ वाला था तो भी वो इंटरसेक्शन अच्छा। की वजह इनसे पूछ, इनको समझ आया? फातिमा सर मुझे समझ आया। नाम मैं अवॉइड कर रहा था और आपने वो ले लिए। हेलो जी, चलें जी। ग्रुप ऑफ 160 adults each completed the same task, complete the mean, calculate the mean कैसे आएगा? मल्टीप्लाई। अब ये फिर नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ये बस इन सब को मल्टीप्लाई करते जाओ या नीचे आंसर लिखते जाओ। इसका कितना आता है 96, ये कितना आता है 64, ये 40। यू ऐड ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस वैल्यूज आप, हाउ मच डू दे कम आउट टू बी 330। यहाँ पे भी आपने सम लिख देना है विच इज़ ओवर हेयर which comes out to be 160. It's already given. You divide these two, 330 over 160, that comes out to be 2.06 2.06, 2.05 2.0625 as it is लिखना है। मीन में नो राउंडिंग ऑफ, नोट लिख लो, नो राउंडिंग ऑफ इन मीन। अच्छा यार ये प्रोबेबिलिटी अंदर घुस आई है एंड आई प्योरली वांट टू कीप इट स्टैटिस्टिक्स और टाइम भी शॉर्ट है। लेट्स सी आगे कितने क्वेश्चन हैं। स्कैटर डायग्राम के 2 हैं। आई होप आई कैन फिनिश दिस। चलें लेट्स कीप द प्लेलिस्ट कंप्लीट। प्लेलिस्ट सारी ख़राब हो जाएगी, प्लेलिस्ट सारी कब ख़राब हो जाएगी। लेट्स डू दिस एंड देन प्रॉब्ली फिनिश दिस बिकॉज लेसन स्टार्ट। इन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एडल्ट मेड मोर देन 3 एरर्स। क्या मतलब, एक एडल्ट को सिलेक्ट किया जाए, कहाँ से सिलेक्ट किया गया? फॉर इंस्टेंस क्लास में आप लोग बैठे हो, 160 स्टूडेंट्स हैं, कैसे पता है मुझे? ये ऊपर लिखा हुआ है और अंदर आपको डिसिप्लिन इंचार्ज आते हैं, वो कहते हैं कि जी हाँ मुझे स्टूडेंट्स चाहिए और ही रैंडमली स्टार्ट सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स। ही डज़ नॉट नो कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ बैठा है, किस स्कोर वाला, कौन सा स्टूडेंट वो ढूंढ रहे हैं। यार ये बाय द टाइम दिस लोड्स आप मुझे क्वेश्चन बता दो, कौन सा स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट मेड मोर देन 3 एरर्स। अब उनको नहीं पता स्टूडेंट कौन सा कहाँ बैठा है, रैंडम सिलेक्शन है। मोर देन 3 वाले एरर्स ये है ना 4 और 5, यहाँ 4 गलतियाँ होंगी या 5 होंगी एग्ज़ाम में। वो बच्चे कितने हैं 24, किस तरह 16 प्लस 8, आई एम गोना से 16 प्लस 8। अब प्रोबेबिलिटी होता है चांस, क्या चांस है कि वो रैंडमली सिलेक्ट करें, वही बच्चे सिलेक्ट कर पाएँ जिनकी एग्ज़ाम में 4 या 5 गलतियाँ हैं। तो आप कहोगे टोटल कितना है 160 ओवर 160, तो 24 ओवर 160 एबीडी डज दैट सिंप्लीफाई टू 3/20 if I am not wrong, 3/20. Did this make sense? Okay. 2 of the adults are selected random. अब क्या है, एक के बाद एक, आप हॉल में बैठे हो स्कूल में, एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, उसके बाद एक और स्टूडेंट सेलेक्ट होना है, एक के बाद एक होना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों रैंडमली, वो जो एडमिन से जो भी बंदा आया वो ऐसे बंदे सेलेक्ट कर बैठे, ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट कर बैठे जिन दोनों ने एक गलती की हुई अपने एग्ज़ाम में। एक गलती वाले कितने हैं? एक गलती वाले 30 हैं। तो पहला अगर वो सिलेक्ट करें रैंडमली तो क्या चांस है कि वो वही सिलेक्ट कर बैठे जिसने एक गलती की हुई है 30 ओवर 160। दिस माइट नॉट बी मेकिंग सेंस टू यू बिकॉज प्रोबेबिलिटी अभी पढ़नी है ग्रेड लेवल में आप लोगों ने। मैं इसलिए जंप करना चाह रहा था, लेकिन खैर अब ये एक तो हो गया, अब एक और वही सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक तो कम हो गया ना 29 ओवर 159। इसको मैंने कर तो दिया है बट सम स्टूडेंट्स स्टिल हैवंट डन प्रोबेबिलिटी, वुड नॉट बी मेकिंग सेंस टू यू गाइस। प्रोबेबिलिटी करके आप ये आके समझ सकते हो। इसका जो भी आंसर आता है वो आप लिख दो इधर, तो यू विल गेट द आंसर राइट। राइट डाउन द मॉडल क्लास। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट्स द मॉडल क्लास? 0 to 5. Why? So the highest 135 angle. 135. The biggest angle shows the most frequency. क्यों? सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। आपको यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं,
सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी? बनाना। सबसे बड़ा सेक्टर भी बनाना था, ठीक है। तो जितना बड़ा एंगल उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो दैट्स द मॉडल क्लास। वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द क्लब। अगर 8 ऐसे 8 ऑफ द प्लेयर्स ईच स्कोर्ड 11 to 15, तो ये आपको ये कैटेगरी बता रहा है। इस कैटेगरी के अंदर कितने लोग हैं? 8। हाउ मेनी पीपल आर देयर ओवर हेयर? वी डू नॉट नो। यहाँ पे कितने हैं कोई पता नहीं, यहाँ पे कितने हैं कोई पता नहीं, सिर्फ यहाँ का पता है यहाँ 8 लोग हैं। एनी आइडिया कैसे होगा? 360 ओवर 72। आप बताओ प्रोपोर्शनल मेथड। आई थिंक जो वो बता रही हैं दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। तो आप बताओ क्या करें? एंगल और पीपल। एंगल इज 72, पीपल आर 8। इफ एंगल इज 360, पीपल आर गोइंग टू बी x। तो m व्हाट वाज योर इक्वेशन? 3 आपने कहा है 360 ओवर 72 इंटू 8। अब देखते हैं हमारी क्या इक्वेशन बनती है। 72x इज इक्वल टू 360 इंटू 8 और x इज इक्वल टू 360 इंटू 8 ओवर वही चीज़ बन गई जो आप बता रहे हो। तो आप डायरेक्टली थर्ड स्टेप बता दें। इफ़ यू कैन फिगर दैट आउट ऑन योर ओन, गुड इनफ, टाइम सेव हो रहा है। बट इफ़ यू कैन, यू कैन ऑलवेज डू दिस, राइट। इसको जब भी मल्टीप्लाई करोगे दैट्स गोइंग टू बी आंसर एंड दैट कम्स आउट टू बी 340। दैट्स इट, 40, ठीक है। अच्छा, लेट्स नॉट स्किप अ क्वेश्चन बिकॉज प्लेलिस्ट खराब होगी, बट हमने ये ऑलरेडी कर लिया है। कोरिलेशन, क्विकली, कोरिलेशन नेगेटिव। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, क्या एक असूल है, वो क्या है? आधे ऊपर आधे नीचे। बताएं कहाँ पे? उधर देखें। अब सर 4 ऊपर 5 मेरे अब कितने ऊपर नीचे हैं? 1 2 3 4 5 6 मेरे ऊपर है, 1 2 3 4 5 नीचे हैं। थोड़ा सा ऊपर कर रहे तो अब बताओ। 4 ऊपर है, 4 नीचे, 4 ऊपर, नीचे 5 हैं। क्या करें फिर? यहाँ से चेंज कर लूँ? यहाँ सही है। अब तो ऊपर सिर्फ 3 रह गए हैं। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, परफेक्ट। दिस इज वे यू ड्रॉप इट। 5 ऊपर 5 नीचे। इसको यूज करके वो हमेशा आपको एक क्वेश्चन कहेगा। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करने के बाद क्या कहेगा? द हाइट ऑफ अनदर पर्सन इज 175। ये रहा। यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट नंबर ऑफ स्टेप्स। कितने कदम वो चलता है? 175 हाइट कहाँ पे? वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे? पढ़ो स्टेप। हाइट कहाँ पे? नीचे, एक्स एक्सिस। 175 इज ओवर हियर। You go to the left and what number do we hit? 138. All right. तो वाह, एक और लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसमें प्लॉटिंग भी करनी है और प्लॉटिंग के बाद अच्छा, we've done this quite a lot, so let's just jump this question and go to here and finish this worksheet. याद करना 14 हमने skip किया है, तो we won't write that in the title. Draw a cumulative frequency polygon quickly. अब ये frequency polygon है, frequency cumulative frequency curve नहीं है, frequency polygon है। किस तरह करेंगे? Mid point 70, इसका अगले का mid point 90, 110, 130, 150। 70 पे कितना होना चाहिए? 2। कहाँ पे हो? 70 पे 2। अगला 90 पे 7, 90 पे 7, 110 पे 15, 110 पे 15, 130 पे 11, 130 पे 11, 150 पे 7, 150 पे 7 7। अब मैं आपके लिए अप्रोप्रिएट जो तरीका है वो ये है। नहीं 150 पे 5। यार ये बाकी क्यों सो रहे हैं? कॉन्स्टेंटली चेक तो कर रहे थे कि वो गलत है कि नहीं। 150 पे 5। लास्ट में so we have this। इसके मिड पॉइंट से जॉइन करना है, इस तरह रैंडमली कहीं पे नहीं टच करना चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ है मैं उस पर पहुँचना चाह रहा हूँ
और ज़रूरी चीज़ क्या है, शुड आई लीव इट हैंगिंग लाइक दिस? नो, व्हाट शुड आई डू? इसको राइट से भी जॉइन करना है, इसको राइट से भी और लेफ्ट से भी। अब किधर ड्रॉप करूँगा? अब यहाँ पे कितना था, 20 का जंप, यहाँ पे 20 20 20 20, राइट। अब यहाँ पे हम कितना पीछे आए हैं, 20। अगला पॉइंट कितना आ गया, 20। ये भी कितना आ गया, 20। ये भी 20 और 20 आगे सूलन हमें एक और पॉइंट लगाना चाहिए, बट हमारे पास क्या वो ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं ना। तो अब आप कुछ नहीं करते, आप बस पिछले पे ड्रॉप कर दो, यहाँ पे अगले पे ड्रॉप कर दो एंड ड्रॉप इट लाइक दिस। डज दिस मेक सेंस? दैट मार्क्स द एंड ऑफ इट।